तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा धोखा करने की, और वो भी कार्तिक के साथ, जिसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे क्या बोल रहे हो आप? क्या कर दिया मैंने? ये आपने प्रेजेंटेशन बनाई जरूर है बड़े भैया, पर अफसोस इसका श्रेय आप नहीं ले पाओगे। ये कह रही हूं मैं, उस दिन कार्तिक ने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी और उसके लैपटॉप से जो अचानक गायब हो गई थी, वो इस पेन ड्राइव में है। तुमने वो प्रेजेंटेशन डिलीट करके वहां पे मेरे एकेडमी के फोल्डर्स पेस्ट कर दिए थे। कुछ भी कह रही हैं आप? ऐसा चुप! बिल्कुल चुप, क्योंकि अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करने वाली हूँ। मुझे उसी दिन समझ में आ गया था जब तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहे थे। मैंने कार्तिक से कहा भी था, लेकिन उसने मेरी बात टाल दी। ये तुमने ठीक नहीं किया शुभम। तुम्हारी वजह से कार्तिक को कितना कुछ सुनना पड़ा, क्लाइंट्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, और सिर्फ उसे ही नहीं, पापा को, चाचू को। अब सबको तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चलना ही चाहिए। पापा, दादी, कार्तिक, सबको पता चलना चाहिए कि सच क्या है। मेरा प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझना, किसी को कुछ मत बताओ प्लीज। मैं ये नहीं कह रही किसने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था, पर इसकी गलती की वजह से हम बाकी के घर वालों को क्यों दुखी करें। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था, पर अब सब लोग वो बात भूल चुके हैं ना। फिर से उन्हें याद दिला के हम उन्हें अपसेट नहीं करेंगे। क्या माँ जी, क्या मनीष और क्या कार्तिक। नहरा प्लीज, वो बहुत मुश्किल से सबके दिल के करीब आया है। कहीं ऐसा ना हो वो वापस से सबसे दूर चला जाए। इस बार के लिए उसे माफ कर दो प्लीज, उसे माफ कर दो। सिर्फ और सिर्फ माँ के कहे का मान रख रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, ये याद रखना। आज तुम्हारा साथ दिया मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ तुम्हारी ऐसी सोच के लिए। पर जब हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, तो प्लीज अपनी सोच को भी बदलो। तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसके बारे में एक बार जरूर सोचना, तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। देखिए, एक ही दिन की तो बात है, आप कल की जगह परसों अपने आदमी को भेज दीजिएगा ना। नहीं बिल्कुल नहीं, पहले ही कल तक का टाइम मिल गया था, अब और बहाने मत बनाओ। मैं बहाने नहीं बना रही हूँ, सच कह रही हूँ। पैसे मेरे पास है, आप बस परसों अपने। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा क्या? कल मेरा आदमी आएगा, उसे पैसे पकड़ा देना। और हाँ, ये तो बताओ उसे भेजूं कहाँ, घर पे या कहीं और? घर में इतने सारे मेहमान होंगे, ऐसे में बाहर कैसे जा पाऊंगी? ठीक है, आप उसे घर ही भेज दीजिएगा। ओके मासी, कल जल्दी आइएगा प्लीज, फिर मुझे ऑफिस भी निकलना होगा। कार्तिक को बता दूं क्या शुभम वाली बात? नायरा को बता दूं क्या मासी और पापा वाली बात? नहीं बताती, त्योहार के दिन मूड खराब हो जाएगा। देखो ना मम्मा, मम्मा प्लीज देखो ना कितना डिफिकल्ट ऐसे टॉपिक दिया
किया है। इसमें क्या डिफिकल्ट है बेटा, कम्युनिकेशन पे तो लिखना है। वो क्या होता है मम्मा? कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। जैसे किसी भी फैमिली में या ऑफिस में या किसी भी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, वरना उसके बगैर तो गलतफहमियां बढ़ती हैं। ओह, तो इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो मुझे लव को बताना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, बताना पड़ेगा, तभी तो वो समझेगा, वरना तुम कुछ और सोच रहे होगे और वो कुछ और सोच रहा होगा। गुड मॉर्निंग नक्श। आप इसमें क्या ढूंढ रहे हैं? इसमें तो सारे मेरे कपड़े हैं। आपको क्या चाहिए? बाप रे, मुझे नहीं पता था आप अपनी अलमारी को लेकर इतनी पोसेसिव होंगी। मैं तो बस ये गिफ्ट छुपा रहा था और आपने मुझे डांट दिया। I'm sorry नक्श, मेरा वो मतलब नहीं था। I'm really sorry। चल यार, मैं मजाक कर रहा था। तेरा जगाता है, ख्वाब तेरा सुलाता है, हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। तू जब भी नजरें मिलाता है, ये जिस्म महक सा जाता है, एक बंधन जैसे तुझसे बंध जाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। माँ ने जो जो कहा है वो सब करना। वो शाम को पहनना पूजा के लिए। दिन में जुगनू तलाश करता हूँ, गुल में खुशबू तलाश करता हूँ, आजकल क्या हुआ है ये मुझको, खुद में उसको तलाश करता हूँ, हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिल की बातें छुपाती रहती हूँ, शर्त तारों से लगाती रहती हूँ, आजकल मन कहीं नहीं लगता, रोज खुद को मैं आजमाती हूँ, एक बंधन जैसे तुझसे बंध जाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है।
माँ ने कहा था। जल्दी से रेडी होके नीचे आ जा। बहुत अच्छी खुशबू है इस धूप की। अब रोज ना घर में यही धूप जलाया करेंगे। हाँ माँ देखिए कौन आया है। आखिर फुर्सत मिली गई इन्हें। क्या जीजू आप भी ना, मैंने कहा था ना मिले बगैर जाऊंगी नहीं। बड़ी मेहरबानी आपकी। अब मतलब क्या है तुम्हारा? तुम वापस जाने वाली हो? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अच्छा बताओ क्या लोगी? चाय कॉफी नाश्ता? कुछ भी नहीं, आज मेरा व्रत है। तुम और व्रत? इससे पहले तो तुमने कभी नहीं रखा। ऐसे ही इस बार मन किया इसलिए रख लिया। एक मिनट स्वर्णा, इंपॉर्टेंट कॉल है। स्वर्णा मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, मेरे कपड़े तैयार करा दो। काम की बात करने के लिए साइड में जाने की क्या जरूरत थी माँ जी? जरूर नैतिक का फोन होगा। मैं जाके सुन के आती हूँ। सुरेख, हे भगवान। नैतिक जी मैंने फिर से बहुत सोचा, हमें बता देना चाहिए सबको। अगर आपको हिम्मत नहीं हो रही है तो मैं चलूंगी आपके साथ, हम दोनों मिलकर बताएंगे। आई एम श्योर कि सब लोग समझ जाएंगे। आप एक बार प्लीज ट्राई तो कीजिए। मतलब आज की रात तमाशा होगा? हमें बता देना चाहिए सबको। अगर आपको हिम्मत नहीं हो रही है तो मैं चलूंगी आपके साथ, हम दोनों मिलकर बताएंगे। आई एम श्योर कि सब लोग समझ जाएंगे। आप एक बार प्लीज ट्राई तो कीजिए। कितने मैसेज कर चुकी हूँ उस आदमी को, एक भी रिप्लाई नहीं किया। कब आएगा वो पैसे लेने? कीर्ति, इब जे फोन ने धर दे, जा फिर या की पूजा करेगी के? जी बुआ दादी। अब कीर्ति कोई अर्जेंट काम है तो आप कर लीजिए। इट्स ओके। नहीं नहीं ऐसा कोई अर्जेंट काम नहीं है। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। आइए। ये देखिए माँ जी, और कुछ रखना है? नहीं ठीक है। नए सूट में कितना हैंडसम लग रहा है कार्तिक। कार्तिक, अगर तुम फ्री हो तो वो बैंक वाली डील पे काम कर लेते हैं। आप नहीं अखिल जी, वो कार्तिक और शुभम भी आज हमारे साथ मंदिर जाएंगे। वो क्या है ना कि चारों बेटों के हाथों आज पूजा करवानी है। ओके। पूजा से ज्यादा जरूरी है कार्तिक और नायरा का साथ में रहना। सॉरी अखिल जी। मंदिर से वापस आकर आपको ज्वाइन कर लूंगा चाचू। एक बार देखा भी नहीं। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सर्वे तीर्थेषु जलेषु समर्पयामि। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सर्वे तीर्थेषु जलेषु समर्पयामि।
ओम हर हर गंगे ओम बिल्वपत्रं समर्पयामि ओम ददुराय समर्पयामि ओम बेलाय समर्पयामि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी वन्दना मृत्युमोक्षे यमामृतात्। हम ना जरा अपनी सहेलियों से मिलके आते हैं। हर साल साथ में ही होते हैं ना, तो जाना पड़ेगा। चलो। कहते हैं कि अगर शिव जी से कोई भी विश मांगनी हो ना, तो नंदी महाराज के कान में कहनी चाहिए। जो भी मन में हो, वो उनकी बात कभी नहीं टालते हैं। जानते हैं मेरे दिल की बात नंदी महाराज जी, और भगवान भी जानते हैं। बस वही नहीं जानती जिससे बात जोड़ी हुई। पर क्यों? पहले तो बिना कहे सब समझ जाता था वो। फिर अब क्यों इतने दूर हो गए? कहाँ गलती हो गई हमसे भगवान? क्या गलतफहमी हुई? और हो भी गई तो वो दूर क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों नहीं वो आकर बस कह देती मुझसे कि ठीक है गलती हो गई। पहले की तरह डांट क्यों नहीं देता? क्यों पहले की तरह मना नहीं लेती? क्यों होता है रिश्तों में ऐसा? क्यों होने देते हम ऐसे? क्यों समझकर भी कुछ नहीं करते? है कोई जवाब आपके पास सवालों के? है तो दीजिए मुझे। कह दी अपने मन की बात?